Hello students. In class 10, chapter 5, arithmetic progression of exercise 5.3, question number 19. In question number 19, 200 logs are stuck in the following manner. 200 logs in the bottom row, 20 logs in the bottom row, and 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. And how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? Students, in the question, in the given statements, हमारे पास total 200 number of logs हैं और 200 number of logs के according सबसे पहले आप इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो मैंने नीचे की तरफ 20 लॉग्स को शो कर रखा है और उसके ऊपर नेक्स्ट रो के अंदर 19 लॉग को शो कर रखा है, उसके बाद 18 लॉग्स को, फिर 17 लॉग्स को, ऐसे ऐसे टॉप के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ लॉग्स जो हैं वो 1 जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स इन्होंने ये पूछा कि हमारे पास इन 200 टोटल 200 नंबर ऑफ लॉग्स के लिए कितनी रोज बनेंगी और हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाले रो के अंदर कितने नंबर ऑफ लॉग्स फाइंड होंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए डी एंड ए एन be the first term, common difference and nth term of an AP. Okay, now the number of logs in बॉटम का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट रो। सबसे नीचे की तरफ जो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? नंबर ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू 20, ओके, एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो is equal to 19. Number of logs in third row is equal to 18. Okay, इस प्रकार से स्टूडेंट एक एक जो लॉग है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। नाउ द एपी, जो हमारे पास एपी बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी स्टूडेंट? 20, 19, 18, 17 डैश डैश डैश। ओके, उसके अकॉर्डिंग हाउ मैनी नंबर ऑफ लॉग्स, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमारे पास हैं वो क्या है? कितने हैं स्टूडेंट? 200। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इट्स 200। 200 का मीनिंग क्या है कि हमारे पास अगर सम ऑफ nth टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो Sn जो है वो 200 लॉग्स को क्या कर रहा है स्टूडेंट? शो कर रहा है। सो इन द क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म डिनोट हो रही है 20, सेकंड टर्म डिनोट हो रही है 19, थर्ड टर्म डिनोट हो रही है 18, फोर्थ टर्म डिनोट हो रही है स्टूडेंट 17। नाउ द कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इट्स सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म मींस 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड के अकॉर्डिंग भी आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट वो कितना निकल कर आ रहा है? -1 निकल कर आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, द टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, ओके, डिनोटेड बाय Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉग्स गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से नंबर ऑफ रोज को फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो Sn डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ लॉग्स इज 200 is equal to n by 2 2a. A means the first term and its first term is 20 plus n minus 1, and number of terms हमारे पास नहीं है, and the common difference is -1. Okay students, now the cross multiply, it's an 400 and as it is
20 into 2 40, okay, plus minus and plus 1. Student, 400 is equal to n multiply n, 40 plus 1 41 माइनस n, अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए n को, तो आपके पास 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर. आपके पास द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, okay, is equal to 0. It's a quadratic equation. In this quadratic equation, by splitting middle term factorization, students, आप क्या करेंगे, इस quadratic equations के by splitting middle term factorizations कर लीजिए. आपके पास the quadratic equations किस रूप में फाइंड है, n square minus 41n plus 400 is equal to 0. Now the splitting middle term factorizations is 25n minus 16n plus 400 is equal to 0. Okay. फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म से आप कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, n इज इन कॉमन, n minus 25 minus 16 is common, n minus 25 is equal to 0. Now n minus 25 and n minus 16 is equal to 0. n minus 25 is equal to 0. Now n is equal to 25. Okay, same here, n minus 16 is equal to 0. Now n is equal to 16. The number of logs, students, यहाँ देखिए 25 है और यहाँ कितने हैं 16. According to questions हमें ये फाइंड करना है कि टॉप रो के अंदर कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं. तो यहाँ पर हमारे पास n जो नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 2 फॉर्म में निकल कर आ रहे हैं, और इनमें से कौन से ऐसा नंबर ऑफ लॉग्स जो है जो फाइंड हो रहा है उसके लिए आप देखिए. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें nth टर्म जो हमारे पास nth टर्म ऑफ एन AP है उसको यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द number of logs in the top row, number of logs in top row. टॉप रो को स्टूडेंट्स हम nth टर्म a n से डिनोट कर लेते हैं. यहां पर हम n की वैल्यू, जो फर्स्ट केस है, n की वैल्यू को 25 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आप n की वैल्यू 25 को लेकर चल रहे हैं. इसको आप केस फर्स्ट से डिनोट कर सकते हैं. nth term is in last term is the top of the number of logs in the row. So a is the value is 20. And आप क्या यूज करें स्टूडेंट, 25. 25 minus 1 and the common difference is minus 1. So nth term a is equal to 20 plus 25 minus 1 24 plus 1 and minus 1 is minus 24, means 20 minus 24. The nth term a and represent is minus 4. स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए यहाँ पर जो लास्ट जो टॉप ऑफ रो है उसके लिए नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो -4 फाइंड हुए हैं. इसे -4 कोई भी ऐसी नेगेटिव वैल्यू जो है हमारे पास इस रियल नंबर्स में, इन पॉजिटिव नंबर्स में शो नहीं होगी. सो इट्स एन इम्पॉसिबल, इट्स एन इम्पॉसिबल. ये जो चीज है, ये जो वैल्यू -4 है, ये क्या होगी, रिजेक्ट होगी, ये हो ही नहीं सकता है. ओके, ये हमारे पास वैल्यू नहीं हो सकती है. जब हमने नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ लॉग्स के लिए 25 ली है, तो हमारे पास टॉप रो में -4 नंबर ऑफ लॉग्स को फाइंड हमने किया है. तो -4 नंबर ऑफ लॉग्स हो ही नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स. इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जो सेकंड केस है जिसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 16 है, उसको आप लेकर चल रहे हैं. तो नंबर ऑफ लॉग्स इन top row, so n is equal to 16. Now the nth term a plus n minus 1 into d. Okay, nth term a is 20 plus 16 minus 1 into d. Okay, nth term 20 16 minus 1, d की वैल्यू स्टूडेंट्स हम -1 पुट कर रहे हैं, 15, 15 into 1 minus 15. Okay, nth term is equal to 15. 20 minus 15 is 5. ओके, तो nth टर्म के अकॉर्डिंग हमारे टॉप रो के ऊपर नंबर ऑफ लॉग्स कितने फाइंड हो रहे हैं स्टूडेंट, 5. और नंबर ऑफ रो जो आपकी होंगी वो कितनी फाइंड होगी स्टूडेंट, 16. Hence the number of row is 16
and the number of logs in top row is 5. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास टोटल 200 नंबर ऑफ लॉग्स थे, जिसमें बॉटम में हमारे पास 20 और नेक्स्ट रो में 19 फिर 18 फिर 17 डैश डैश डैश, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 16 नंबर ऑफ जो है वो रोज फाइंड होंगी और सबसे टॉप वाले रो के ऊपर जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे स्टूडेंट? 5 नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। इन क्वेश्चन नंबर 20, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. इस line के ऊपर student in the given questions, how many potatoes? 10 potatoes in the line. Each competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it and drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop to it in, and continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? And the given statements questions, हमारे पास इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बकेट जो है इस स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने रखी हुई है। जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर बकेट से रखा हुआ है, ओके। और जो नेक्स्ट पोटैटोज हैं, जो नियरेस्ट आगे के जो पोटैटोज हैं, उन सब का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर्स इन्होंने क्या कर रखा है? शो कर रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस 5 फिर 3, यहाँ जो है इन सभी के लिए जो 9 हमारे पास पोटैटोज हैं, उन सभी के लिए जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स इन्होंने फाइंड किया है। फर्स्ट कंपटीटर पॉइंट से फर्स्ट पोटैटो को पिक करता है, वापस क्या करता है? बकेट की तरफ आता है, यानी कि जाने में और आने में उसके पास जो डिस्टेंस है 5 मीटर जाते वक्त और 5 मीटर जो है आते वक्त उसने कवर किया है। तो उसने जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स का कवर किया है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय pick up the first potato स्टूडेंट्स देखिए 5 मीटर उसने 5 मीटर जाने के लिए लिया है, तो 5 मीटर जाते वक्त और 5 मीटर आते वक्त यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 हमारे पास होगा, यानी कि 10 मीटर का डिस्टेंस उसने फर्स्ट पोटैटो को पिक करके बकेट में डाल लिया है, ओके। आगे की जो डिस्टेंस है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द पोटैटोज, next potatoes and the distance 3 मीटर, ओके। नेक्स्ट potatoes के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है अब कितना है? 3 मीटर्स के लिए है। फिर से वो क्या करता है? स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय pick up the second potato। देखिए स्टूडेंट, यहां से वो चल रहा है 5 फिर उसके 3, यानी कि 3 मीटर तक, 5 और 3 8, ओके। और वापस वो कितना आ रहा है? 8 मीटर के डिस्टेंस तक आ रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 3, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 8 मींस 16 मीटर। सेकंड पोटैटो को पिक करने के लिए उसने 16 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है। सेम है डिस्टेंस को पिक अप द थर्ड पोटैटो, ओके। थर्ड पोटैटो के लिए भी सेम, फर्स्ट के लिए 5 फिर 3 और नेक्स्ट के लिए फिर से वो 3 तक आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। 5 प्लस 3 प्लस 3, ओके। नाउ 2 into आपके पास 6 and 5 11 into 2 22 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। सेम हियर डिस्टेंस कवर पिक अप द फोर्थ पोटैटो के लिए स्टूडेंट्स 2 into 3 मीटर जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहां से आपके पास 2 ब्रैकेट 9 plus 5 14 into 2 28 मीटर, ओके। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट पोटैटोज के लिए नंबर ऑफ पोटैटोज जो हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे पास एपी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। सो द रिक्वायर्ड एपी, आपके पास जो रिक्वायर्ड एपी जो बनकर आएगी स्टूडेंट्स वो कहां से? 10, नेक्स्ट 16,
Okay, next 22, next 28 dash dash dash. Okay, number of potatoes कितने हैं हमारे पास? n. तो number of potatoes हैं, उनकी कितनी वैल्यू है स्टूडेंट? 10 वैल्यू है, तो आपके पास ये है। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर, यहाँ देखिए हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है, सेकंड A2 की वैल्यू 16 है, थर्ड A3 की वैल्यू 22 फाइंड हो रही है और A4 की वैल्यू 28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, एंड यू नो दैट द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके, सेकंड टर्म इज 16 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10. Now 6, same here, third minus second is in 16, fourth minus third is in 6, so the common difference is 6. Okay students, now the first term is in 10 and the common difference is 6 and the number of term is 10. So the distance covered by the competitor इसे डिनोट हो जाएगा एस एन से डिनोट होगा स्टूडेंट, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स एस एन, एन की वैल्यू जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी है? 10 है, यानी कि 10 पोटैटोज जो उन्होंने पिक करके बकेट्स के अंदर पुट करने हैं। सो 10 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या निकल कर आया है? 6। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज S10 is equal to 10 upon 2 जो है कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5. So 2 into 10 20 plus 10 minus 1 9, 9 6 54. Now 5 into 20 plus 54 is 74. So S10 is equal to 5 into 74 students. 5 4 is 22. 35 into 37. It's 370. So total distance covered by the competitor in 10 potatoes. तो आपके पास क्या होगा? Hence the total distance covered by the competitor in 370 meter. तो इस क्वेश्चन के अंदर पोटैटोज को पिक करने के लिए कंपटीटर ने 370 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया है। ओके